हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि n बराबर 3 है तो l व m के सभी संभावित मान बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझें, हमारे पास में जो n होता है, n हमारे पास में होता है मुख्य क्वांटम संख्या। n हमारे पास में है मुख्य क्वांटम संख्या। वहीं पर देखिए जो l होता है, l को हम कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। और जो हमारे पास में m है, ये यहाँ पर होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो देखिए यहाँ पर l यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या बराबर होती है मुख्य क्वांटम संख्या माइनस n। यहाँ पर हम बात करें द्विगंशी क्वांटम संख्या l की, तो ये बराबर होती है n माइनस वन, यानी मुख्य क्वांटम संख्या माइनस वन के। और जो हमारे पास में चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ये यहाँ पर होती है माइनस l कोमा 0 और प्लस l, यानी कि माइनस l से स्टार्ट करके ये प्लस l तक जाती है। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले l की गणना करें, तो l हमारे पास में है यहाँ पर n माइनस वन। n क्या दिया गया है? n दिया गया है 3। तो यहाँ पर l हमें प्राप्त होगा 2। l हमें 2 प्राप्त होगा। अब बच्चों l 2 प्राप्त हुआ, इसका अर्थ क्या है? देखिए l जब 0 होता है तो यहाँ पर उपकोष s तक हम जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इसे इस प्रकार से समझे कि यदि हमारे पास में n बराबर 1 है तो l बराबर हमें 0 प्राप्त होगा, n माइनस वन करके 0 प्राप्त होगा। यानी कि 1 यहाँ पर जब मुख्य क्वांटम संख्या होती है तो हम क्या लिखते हैं? 1s कक्षक लिखते हैं, 1p कक्षक तो कभी भी नहीं लिखते। यानी कि l की संख्या से हम डिसाइड करते हैं कि वहां पर s उपकोष होगा, p उपकोष होगा, या वो d f उपकोष तक जाएगा। तो इसी प्रकार से l बराबर जब 1 होगा तो p उपकोष तक हम लिखते हैं, वहीं पर l बराबर 2 होगा तो यहाँ पर ये उपकोष d के लिए होगा, और जब l बराबर 3 होगा तो ये उपकोष f के लिए होगा। तो अभी हमें यहाँ पर दिया गया है l बराबर 2, हमने यहाँ पर गणना की है, यानी कि यहाँ पर जो उपकोष बनेंगे वो एक तो 3s बनेगा। 3s तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि हमें उपकोष d तक जाना है, यानी कि यहाँ पर ये 3p भी बनाएगा और 3d भी बनाएगा। इसका अर्थ तो यही है, जब हमें यहाँ पर l बराबर 2 प्राप्त हुआ है, यानी कि ये उपकोष d तक बनाएगा। यानी कि अब देखिए हमने यहाँ पर l की गणना तो कर ली, अब m की गणना हम किस प्रकार से करेंगे? तो m हमने क्या लिखा है? माइनस l से लेकर प्लस l तक। यानी कि यहाँ पर जो m होगा, यहाँ पर जो m होगा ये बराबर होगा -2 कोमा -1 कोमा 0 +1 और +2। ये हमारे पास में m का मान होगा। ये हमारे पास में m का मान होगा। हमने कहा था माइनस एल से प्लस एल तक ये जाता है, तो ये माइनस एल हमारे पास में -2 हो गया और प्लस एल तक गए, यानी कि +2 तक के मान हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ये हमें यहाँ पर एल और एम के मान संभावित मान प्राप्त होते हैं n बराबर 3 के लिए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।